नमस्कार। आज हम एक ऐसे शहर की कहानी में उतरने वाले हैं जहां इतिहास की परतें आज की हकीकत से मिलती हैं। ये सफर है अयोध्या का, एक ऐसा शहर जो लगातार बदल रहा है। तो चलिए इस दिलचस्प शहर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि अयोध्या आखिर है कहाँ। जैसा कि हम देख सकते हैं, अयोध्या उत्तर प्रदेश का एक मंडल यानी एक डिवीजन है, और इसके दायरे में सिर्फ अयोध्या शहर ही नहीं बल्कि गोंडा, बस्ती और अमेठी जैसे आसपास के जिले भी आते हैं। अयोध्या को सही मायनों में समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, मतलब इतिहास में, क्योंकि आज इसकी जो पहचान है वो सदियों के उतार चढ़ाव से बनी है। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी को बड़े अच्छे से समेट देती है। एक वक्त था जब इसे साकेत के नाम से जानते थे, जो प्राचीन कौशल साम्राज्य का दिल हुआ करता था। फिर आई 18वीं सदी, जब नवाब सादत अली खान ने फैज़ाबाद शहर को अपनी राजधानी बनाया, और फिर हाल ही में 2018 में फैज़ाबाद जिले का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर अयोध्या कर दिया गया। तो मतलब आज हम जिस प्रशासनिक शहर की बात करते हैं उसकी नींव असल में अवध के नवाबों ने रखी थी, और ये इस इलाके के इतिहास में एक बहुत ही अहम मोड़ था। चलिए इतिहास से निकलकर अब आज की बात करते हैं। मतलब आज का अयोध्या जिला कैसा दिखता है, इसकी आबादी कितनी है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। तो आज की तारीख में अयोध्या जिले में करीब करीब 25 लाख लोग रहते हैं। ये एक अच्छी खासी आबादी है जिसमें शहर और गांव दोनों की जिंदगी शामिल है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। आप देखिए, कुल आबादी का 86% से भी ज्यादा हिस्सा गांवों में रहता है। इससे पता चलता है कि अयोध्या की जड़ें आज भी कितनी मजबूती से खेती, किसानी और ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, अगर हम शहरी इलाकों में पढ़ाई लिखाई की बात करें तो देखिए, पुरुषों में साक्षरता दर है करीब 84% और महिलाओं में 75%। ये आंकड़े दिखाते हैं कि तरक्की तो हुई है, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्रों में काम करने की गुंजाइश बाकी है। अयोध्या की पहचान ना सरयू नदी से बहुत गहराई से जुड़ी है। ये पूरा जिला जो है करीब 2341 वर्ग किलोमीटर का इसी नदी के किनारे बसा है, और इस नदी ने सदियों से यहाँ के जीवन को, यहाँ की संस्कृति को एक आकार दिया है। तो ये तो हुई इतिहास और भूगोल की बात। अब देखते हैं कि आज 21वीं सदी में अयोध्या अपनी पहचान कैसे बना रहा है। मतलब इसकी अर्थव्यवस्था में क्या खास है और यहाँ क्या नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है, एक जिला एक उत्पाद। मतलब हर जिले की एक खास चीज को बढ़ावा देना। तो अयोध्या के लिए वो खास चीज है गुड़। यहाँ का गुड़ अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है। और सिर्फ गुड़ ही नहीं, यहाँ के मशहूर बेसन के लड्डू को भी जीआई टैग मिला है। अब जीआई टैग का मतलब है कि ये पक्की गारंटी है कि ये लड्डू असली अयोध्या का ही है और इसकी क्वालिटी और स्वाद का कोई मुकाबला नहीं। और हाल के दिनों में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो है ये नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 30 दिसंबर 2023 को इसका उद्घाटन हुआ, और ये एयरपोर्ट अब अयोध्या को सीधे पूरी दुनिया से जोड़ने का काम करेगा। तो चलिए, इतनी सारी बातें हो गईं, अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। देखते हैं हमने जो कुछ भी जाना वो कितना याद रहा। यहाँ कुछ सवाल हैं जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल ये है जो आज के अयोध्या से ही जुड़ा है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में है? बिल्कुल सही, इसका जवाब है अयोध्या। जैसा हमने देखा, ये एयरपोर्ट शहर के आधुनिकीकरण का एक बहुत बड़ा सिंबल है। अगले सवाल के लिए चलिए एक बार फिर इतिहास की ओर रुख करते हैं। फैजाबाद शहर की स्थापना आखिर किसने की थी? और सही जवाब है अवध के पहले नवाब सादत अली खान। और आखिरी सवाल, चलिए इसकी सबसे पुरानी जड़ों तक चलते हैं। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? और इसका सही जवाब है साकेत। ये नाम हमें इस जगह के गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की याद दिलाता है। तो कुल मिलाके कहानी क्या बनती है? अयोध्या एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और भविष्य एक साथ चल रहे हैं। एक तरफ इसकी प्राचीन जड़ें हैं तो दूसरी तरफ ये तेजी से आधुनिकता को अपना रहा है। ये एक ऐसी जगह है जहां गांव और शहर, परंपरा और विकास सब एक साथ मिल रहे हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब किसी जगह की विरासत इतनी पुरानी हो और विकास इतनी तेजी से हो रहा हो तो उसका भविष्य कैसा होगा? विरासत और विकास का ये संगम अयोध्या को कहां ले जाएगा? इस दिलचस्प शहर के लिए आगे क्या